अब बढ़ते हैं हमारे एडवाइस नंबर 5 की तरफ, द रिजेक्शंस। देखो, कभी ना कभी आप किसी ना किसी के लिए अट्रैक्ट हुए होगे, और जब हम किसी के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन भी फेस करते हैं और कभी कभार तो हम धोखा भी खा लेते हैं सामने से। और जब भी एक टीनेज लाइफ के अंदर हम किसी से धोखा खाते हैं या फिर हम रिजेक्ट होते हैं ना, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मुझे पता है कभी ना कभी ये तुमने भी फील जरूर करा होगा। अब देखो यार, रिजेक्शंस आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी ने धोखा खाया तो क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए ना। पर मैं बोलता हूं मूव ऑन कभी मत करना। हर समय पर मूव ऑन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभार उस दर्द को अपने अंदर रखो और उससे अपनी आग को जलाओ और इतनी मेहनत करो कि दुनिया वाले चुप हो जाएं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली एडवाइस की तरफ, ड्रीम बिग माइंडसेट। देखो, दो टाइप का माइंडसेट होता है। जब मैं स्कूल में था ना, एक बार मैं बेंच पे बैठा हुआ था और मैंने एक चीज नोट करी, एक एवरेज स्टूडेंट था, एक टॉपर स्टूडेंट था। पता है एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा था? एवरेज स्टूडेंट ने भी टाइम टेबल बनाया, टॉपर स्टूडेंट ने भी टाइम टेबल बनाया। एवरेज स्टूडेंट भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया, टॉपर स्टूडेंट भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया। पर जब एवरेज स्टूडेंट टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया तो उसने एक्सक्यूजेस दिए। उसने ये बोलना स्टार्ट करा कि मेरा टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि कल मैं यहां चला गया था, वहां चला गया था, मैंने ये करने लग गया था, वो करने लग गया था। जबकि टॉपर स्टूडेंट ने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। उसने बोला कि ठीक है, आज मैं अपनी गलती की वजह से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, पर कल से मैं इस टाइम टेबल को पूरी तरीके से फॉलो करूंगा। और यही डिफरेंस होता है एक अच्छे माइंडसेट वाले इंसान के अंदर। यानी एक अच्छा माइंडसेट वाला इंसान कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, वो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करता है। और यही चीज आपको याद रखनी है अपनी टीनेज लाइफ के अंदर ना। बहुत बार हम प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, जबकि आपको हमेशा उनके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन क्या है, आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या। आपको हमेशा इसी बात पे फोकस रहना है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप थी। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल एडवाइस की तरफ, जो कि है बिलीव इन गॉड। ये कैसी एडवाइस है ना, जो कि मुझे पता है आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट इन रियलिटी आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक चीज से फर्क पड़ता है, वो ये है कि आप गॉड पे विश्वास रखो। देखो, टीनेज लाइफ के अंदर ना मैं एक ऐसा इंसान था जो कि भगवान पे यानी गॉड पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि सारी प्रॉब्लम उस भगवान ने मेरी लाइफ के अंदर डाल दी है क्या। मैं बहुत बोलता था कि भगवान होते तो इतनी प्रॉब्लम मुझे क्यों देते। पर बाद में मुझे समझ आया कि मैं तो बहुत छोटा सोच रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा और मैं कोई अच्छी जॉब कर रहा हूंगा। मुझे नहीं पता था कि उस भगवान ने, उस गॉड ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा हुआ था, यानी मेरे लिए कुछ डिफरेंट सोचा हुआ था। बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई। इसी वजह से मैं आपको आज बता रहा हूं, अपनी टीनेज लाइफ के ऊपर कभी भी विश्वास भगवान से मत हटाना, हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। बस आपको फोकस करना है मेहनत करने पे। ये थी 7 ऐसी एडवाइसेस जो कि एज अ बड़ा भैया होने के नाते मैं तुम सबको दे सकता हूं।